आईसो स्पीड, जिसको लोग मेंटल पेशेंट बोला करते थे, लेकिन जब लोगों को उसकी सक्सेस दिखी ना तो उस दिन पूरा देश हैरान हो गया। क्योंकि 3 जुलाई 2024 का वो खौफनाक मंजर कोई कभी नहीं भुला सकता। नॉर्वे के ओस्लो शहर की सड़कों पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला था जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं किया था। पुलिस कंट्रोल पूरी तरीके से खो चुकी थी क्योंकि हजारों लोगों की भीड़ एक 19 साल के लड़के के पीछे भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ी थी। लोग उसके कार के दरवाजे खोल रहे थे, केवल एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी। और उसी दिन इंडोनेशिया के 10 लाख से ज्यादा लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चिपके हुए थे, केवल उस लड़के को भागते हुए, दौड़ते हुए, कार पर कूदते हुए देखने के लिए। लेकिन ये दीवानगी, इतना बड़ा फैन बेस इसको एक रात में नहीं मिली। अगर घड़ी के पहिए को आज से 7 साल पहले घुमाएं तो ओहायो के एक अंधेरे और सीलन भरे कमरे में बैठा एक 12 साल का लड़का 10 घंटे स्ट्रीमिंग करता था। उसके वीडियो पर एक व्यूज तक नहीं आता था। गांव के लोग उसको मेंटल बोला करते थे। इस वजह से स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। यहाँ तक कि आईसो स्पीड की माँ को भी लगता था कि उनका लड़का पागल हो चुका है। गेम के प्रति उसकी दीवानगी देखकर सबने इसको मेंटल घोषित कर दिया था। लेकिन उस लड़के का एक डिसीजन आगे चलकर पूरी इंटरनेट के इतिहास को ही बदल देता है। जी हाँ, यह कहानी किसी चांदी की चम्मच के साथ पैदा होने वाले लड़के की नहीं है। यह कहानी उसकी है जो मिट्टी से अपने आप को सोना बनाया है। यह कहानी है डैरन वाटकिंस जूनियर की, यानी आईसो स्पीड की। 21 जनवरी 2005 सिंसिनाटी ओहायो में जन्मे डैरन का बचपन बहुत अच्छा नहीं था। बचपन में ही इनके माँ बाप का तलाक हो गया था, जिस वजह से डैरन की जिंदगी पूरा नर्क हो गई थी। कभी इसको माँ के घर रहना पड़ता था तो कभी पिता के घर रहना पड़ता था। उसकी पूरी जिंदगी एक बास्केटबॉल की तरह रह गई थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कोई स्टेबल छत नहीं थी, बल्कि जिस इलाके में वो बड़ा हो रहा था वहाँ माँ की लोरियां नहीं, सड़कों पर गालियां सुनाई देती थी। आए दिन वहाँ पर लड़ाई और पुलिस का सायरन सुनाई देता था। Kind of grow up like not in a not so well neighborhood, you know. I had a lot of fights, you know. I seen a lot of stuff. That's how you got fast. Yeah. डैरन ने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे इस नर्क से बाहर निकलना है, अपने आप को कुछ बनाना है। डैरन बचपन से ही बास्केटबॉल में बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि वो भी कहता है कि अगर वो स्ट्रीमर ना होता, यूट्यूब पे नहीं आता, तो शायद आज ये कोई प्लेयर होता। लेकिन 11 साल की उम्र में उसने निंजा NBA 2K जैसे स्ट्रीमर को देखा, तब जाके उसके मन में इच्छा हुई मुझे भी स्ट्रीमर बनना है। और 11 साल की उम्र में ही अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे स्ट्रीमर बनना है, मुझे गेमिंग करना है, यूट्यूब पे अपनी कैरियर बनाना है। I'm like, Mom, I was 12 years old. I'm like, Mom, I want to be a streamer. She's like, boy, it is crazy. I really think my mom remembered this. I told my mom at 12 years old, at 11 years old, I want to be a YouTuber. I want to be a streamer. सोचो, एक माँ जो डिवोर्स के बाद रात दिन मेहनत करके अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए मेहनत कर रही हो, वो एक स्ट्रीमर बनने का कैसे परमिशन दे सकती है? माँ के मना करने के बावजूद भी डैरन ने 2016 में अपना एक YouTube चैनल बनाया जिसका नाम रखा आईसो स्पीड। और उसने सालों तक बिना कैमरे की स्ट्रीमिंग करता गया, काफी मेहनत किया, लेकिन एक भी व्यूज इकट्ठा नहीं हो पाया, जिस वजह से उसने थक हार के YouTube को ही छोड़ दिया। जी हाँ, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमर है ना, उसकी वीडियो पर भी व्यूज नहीं आता था और व्यूज न आने की वजह से उसने यूट्यूब को बंद कर दिया था। आज लोगों को लगता है कि मैंने चैनल बनाया तो मेरी वीडियो पे व्यूज आना चाहिए, तुरंत सक्सेस मिल जाना चाहिए। लेकिन अब बड़े क्रिएटर को देखोगे ना, वो भी आपके जैसे ही रास्ते से गुजरे हैं। लेकिन कुछ हार मान के दोबारा वापस नहीं किए और कुछ ने हार माना लेकिन फिर से बाउंस बैक किया। और यही हुआ आईसो स्पीड के साथ। फिर आता है 2020, जब लॉकडाउन लगता है तो पूरा देश बंद था, लोग अपने कमरों में बैठे हुए थे। वैसे ही स्पीड भी अपने कमरे में बैठकर यही सोच रहा था कि अब मुझे करना क्या है। लेकिन उसके दोस्त ने कॉल किया और बताया कि फिर से क्यों ना एक बार यूट्यूब पे काम किया जाए। तो फिर क्या आईसो स्पीड को वो पुराना सपना है, वो दिन याद आ गया। उसने यूट्यूब पे सब कुछ झोंक कर शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते बाद उसके उस दोस्त ने यूट्यूब छोड़ दिया जो उसको यूट्यूब पे बुलाया था। लेकिन इस बार आईसो स्पीड ने पूरा डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना है तो केवल यूट्यूब करना है, यूट्यूब के सिवा कुछ भी नहीं करना है। और वो 15 साल का स्पीड दिन के 12-12 घंटे स्ट्रीमिंग करता था। उसकी वीडियो पे अगर 2 व्यूज भी होता था ना, तो वैसे परफॉर्म करता था जैसे मानो पूरी स्टेडियम हो उसके सामने।
अब डेरिन का पूरा ध्यान था यूट्यूब पे। उसने अपनी पढ़ाई से ध्यान हटा लिया था। इस वजह से उसका ए ग्रेड से एफ पे शिफ्ट हो गया। ठीक से होमवर्क न करना, क्लास न जाना, जिस वजह से इसकी माँ को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। वो जब रात को थक हार के काम करके घर आती थी तो उसका बेटा स्ट्रीमिंग करके जोर जोर से चिल्लाता रहता था, जिसको देखकर उसकी माँ फिर भड़क जाती और घर में महाभारत छिड़ जाता। उसकी माँ गुस्से में कभी वाईफाई का केबल काट देती तो कभी कैमरे के सामने ही उसको थप्पड़ मार देती थी। I don't give a fuck. Alright, okay, alright. I don't give a fuck. Alright, I'm gonna be on the recording. Okay, alright. फिर एक दिन ऐसा आता है जो स्पीड की पूरी जिंदगी को बदल देता है। उसकी एक वीडियो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रही थी और बहुत गंदे वे में, जहां पर लोग इसको उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे थे, कमेंट में गालियां दे रहे थे, जिसको देखकर इसकी माँ को फिर से ज्यादा बहुत बुरा लगता है। और वो आती है और स्पीड के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखती है जिसे देखकर आइसो स्पीड भी दंग रह जाता है। और वही एक प्रस्ताव आइसो स्पीड की पूरी जिंदगी को बदल देता है। स्पीड की माँ कहती है कि या तो तुम स्ट्रीमिंग का नौटंकी अभी बंद करो या तो मेरा घर छोड़ के चली जाओ। अब स्पीड के पास कोई खुद का घर तो था नहीं। एक छोटा सा बच्चा करता तो क्या करता, दो में से केवल एक चीज चुन सकता था, या तो अपनी माँ की बात मानकर सपने को छोड़ देता या अपनी माँ के घर को छोड़ता। स्पीड ने दूसरा ऑप्शन चुना। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा और बोला मुझे घर छोड़ना है। उसने स्ट्रीमिंग का पूरा सिस्टम पैक किया, अपनी माँ के घर को छोड़कर अपने पिता के घर पर शिफ्ट हो गया। स्पीड अपनी माँ के घर को छोड़कर जब अपने पिता के घर शिफ्ट हो गया तो उसे वो चीज मिली जिसकी उसकी जरूरत थी, यानी उसको मिली आजादी, स्ट्रीमिंग करने का फुल आजादी। लेकिन यहीं पर स्पीड को एक चीज समझ में आ गई कि अगर मुझे इस गेमिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो इंटरनेट के इतिहास में आज तक कोई नहीं किया हो। और यहीं से जन्म होता है एक अतरंगी अवतार का, जिसकी दीवानी आज पूरी दुनिया है। स्पीड अपनी हरकतों की सारी हदें पार कर देता, यहाँ तक कि गेम हार जाता तो डिस्प्ले पे मुक्के मार देता था, कैमरे के सामने आंखें बड़ी करके कुत्तों की तरह भौंकने लगा और ऐसे बहुत अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। और लाइव स्ट्रीम में ही ABCD करके ऐसा उठ पटांग गाना गाने लगा जिसको देखकर लोग इसको कहते ये तो मेंटल है, कोई कहता ये तो पागल है। लेकिन उसको नफरत करने के लिए भी लोगों को स्ट्रीमिंग देखनी पड़ती थी और वही उसका सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू और उसका सबसे बड़ा हथियार बना। और इसी वजह से 2021 में केवल 3 महीनों के अंदर उसके सब्सक्राइबर 50,000 से सीधा 10 लाख बढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे इसका नाम बढ़ रहा था वैसे ही इसकी नासमझी की वजह से, इसकी गलतियों की वजह से वो बहुत बड़े बड़े कंट्रोवर्सी में भी घुस गया। जैसे साल 2021 में एक मशहूर डेटिंग शो के दौरान एक फैमिली गेस्ट के साथ बेहद ही गंदी मजाक करता है, जिस वजह से दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच ने स्पीड को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। और अभी वो एक झटके से उभरा ही था कि उसके साथ एक दूसरा खेला हो जाता है। वैलोरेंट गेम खेलते वक्त उसने लाइव स्ट्रीमिंग पर एक फीमेल प्लेयर के साथ गंदा मजाक करता है। Am I no, am I tripping? Am I tripping? Oh, all right, time out. It's a female talking to me right now. जिस वजह से राइट गेम ने भी इसको लाइफ टाइम के लिए परमानेंट बैन कर दिया। सोचो जो बंदे का कैरियर कई सालों में बनना शुरू हुआ और बनते बनते चारों तरफ से बैन हो गया तो उस लड़के के ऊपर क्या बीतेगा। अब इसका पागलपन कुछ इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 4 जुलाई 2022 को उसने अपने ही कमरे में पटाखा लगा दिया था, जिस वजह से कमरे में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को आकर आग को बुझानी पड़ी। यहाँ तक कि एक हेटर ने फेक कॉल कर दिया पुलिस को। पुलिस आकर इसके लाइव स्ट्रीम में ही हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन स्पीड भी कोई कच्ची माटी का खिलौना नहीं था, वो भी बहुत पक्की माटी का था। इतना सारा प्रॉब्लम झेलने के बावजूद वो अपने सपनों के पीछे डटा रहा। लेकिन हाँ, वो लाइव आकर अपने व्यूअर से, अपने सब्सक्राइबर से माफी मांगा और वो गलती ना करने का वादा किया जो पिछले दिनों वो कर चुका था। फिर आया साल 2022 जब स्पीड का 60 लाख सब्सक्राइबर हो गया था और वो अपने ही देश में फेमस था। लेकिन उससे लाइव स्ट्रीम में किसी ने उसको सुपर चैट दिया और पूछा कि तुम फुटबॉल प्लेयर में किसको ज्यादा सपोर्ट करते हो। स्पीड ने बिना कुछ सोचे उसने ये बोला, Cristiano Ronaldo, Suey. Simple as that, bro. और यही ये 3 लाइन उसकी जिंदगी को बदल के रख देता है, क्योंकि रोनाल्डो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। उसके इतने चाहने वाले थे कि वो चाहने वाले उस बंदे को फर्श से अर्श पे ला देते हैं। और बिना समय गंवाए स्पीड को ये बात समझ में आ गई तो मुझे अगर ज्यादा फेमस होना है, ग्लोबल मशहूर होना है तो मुझे रोनाल्डो का एक पक्का फैन बनकर दुनिया को दिखाना होगा। और उसने अपने आप को एक पक्का कट्टर फैन के रूप में लोगों को दर्शाया। यहाँ तक कि स्पीड ने मेसी को ओपनली ट्रोल करने लगा।
यहाँ तक कि रोनाल्डो के नाम पे एक गाना भी निकाला जिसमें आज 23 करोड़ से भी ज्यादा का व्यूज है। स्पीड का अपनी जिंदगी में अब केवल एक ही मकसद हो गया था कि वो अपने भगवान यानी रोनाल्डो से केवल एक बार मिल जाए। आखिरकार 17 जून 2023 को पुर्तगाल के लिस्बन शहर में एक ऐसा ऐतिहासिक पल देखने को मिला जो पूरा इंटरनेट को हिला के रख दिया। जी हाँ, जब रोनाल्डो के बेटे ने रोनाल्डो को स्पीड की वीडियो दिखाई तब स्पीड के सामने एक काली गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से रोनाल्डो निकलते हैं और स्पीड के सामने खड़े होते हैं। स्पीड रोनाल्डो को देखकर उनके पैरों में पकड़कर रोने लगता है। तब रोनाल्डो स्पीड को जमीन से उठाते हैं और गले लगाते हैं और पूरी इंटरनेट में यह आग की तरफ वायरल हो गया। रातों रात स्पीड एक ग्लोबल स्टार बन गया। Oh my God! Oh my God! I'm sorry. Oh my God! We're down. Oh my God! यह मुलाकात ये बताती है कि अगर आप किसी चीज के पीछे शिद्दत से पड़ जाओ तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। रोनाल्डो और स्पीड का जब मुलाकात हुई उसी दिन से स्पीड को वो भी जानने लगे जिन्होंने स्पीड का कभी नाम तक नहीं सुना था। और उस दिन से स्पीड केवल एक स्ट्रीमर नहीं रहा, वो एक ग्लोबल स्टार बन गया। अब स्पीड को कंटेंट की पूरी समझ हो गई थी, इसी वजह से उसने तुरंत 2023 और 2024 तक वर्ल्ड टूर किया। इंडिया में भी आया तो देखा जो खिलाड़ी ज्यादा फेमस था, जैसे विराट कोहली का टी शर्ट पहनकर मुंबई की गलियों में क्रिकेट खेला, जिससे जो विराट कोहली के फैन थे वो भी स्पीड को सपोर्ट करने लगे। और जब थाईलैंड गया तो स्ट्रीमिंग के दौरान ही टुक टुक का एक्सीडेंट करा देता है। जिससे एक ऐसी वायरल वीडियो निकलती है, एक ऐसा खबर निकलता है जो कि एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर स्पीड अल्बानिया के प्रधानमंत्री से मिलता है और पोलैंड से वियतनाम तक वो पूरा सफर करता है, जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर इकट्ठा करता है, क्योंकि उसके पीछे की स्ट्रेटेजी सिंपल थी। जो चीज जहां का फेमस है उसके सपोर्ट में वो ढल जाता था। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में 10 लाख से ज्यादा व्यूअर का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि एक इंग्लिश स्ट्रीमर के लिए नामुमकिन था। आज स्पीड की सक्सेस को देखकर बहुत सारे लोग स्पीड की माँ को ट्रोल करते हैं, लेकिन आज तक स्पीड ने कभी भी अपने माँ के लिए कुछ गलत नहीं बोला है। यहाँ तक कि स्पीड को पता था कि वो माँ उसके फेवर में ही बोल रही थी, क्योंकि कोई भी माँ बाप यह नहीं चाहेगा कि मेरा लड़का पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब और वीडियो स्ट्रीमिंग पे काम करे। आज स्पीड अपनी माँ के लिए 1 करोड़ का बंगला खरीद के दिया है और अपने माँ बाप की पूरी गरीबी को दूर कर दिया। यहाँ तक कि आज वो पूरी खानदान की गरीबी को दूर कर दिया। मेरे दोस्त, इस वीडियो में सीखने की बात यही है कि अगर आपको भी यूट्यूब पे सक्सेस होना है ना, तो सारी चीजों को त्यागना होगा। आपको 2 रास्तों में से एक रास्ता चूज करना पड़ेगा कि आपको कंटेंट पे काम करना है या फिर ऑप्शन 2 लेके चलना है। क्योंकि कंटेंट की दुनिया में जब तक आप कुछ यूनिक नहीं करोगे, जब तक आप पूरा अपना फुल पोटेंशियल नहीं लगाओगे, तब तक कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में आपकी सक्सेस होने वाली नहीं है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फिर किसी और क्रिएटर की वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके। फिर मिलते हैं वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।